अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शादी के बाद हमें दूसरों की बीवियाँ अच्छी क्यों लगती हैं और अपनी बीवी जो हालांकि उनसे भी खूबसूरत होती हैं लेकिन वो उनसे बुरी लगने लगती हैं। तो अपनी बीवी शादी के बाद बुरी क्यों लगने लगती है, इसकी कई वजहें हैं। वजह को मैं आपको लास्ट में इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा और उसके कुछ तरीक़े भी बताऊंगा कि दूसरी तरफ आपका मैलान ना हो करके अपनी बीवी की तरफ ही आपका दिल लगा रहे। तो वाक़या सबसे पहले एक सुन लीजिए कि एक आलिम के पास एक शख्स आता है और वो अपनी बात पेश करता है कि हज़रत बात कुछ ऐसी थी कि जब मैंने उस लड़की को देखा जिससे मैंने शादी किया तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि इससे हसीन व जमील दुनिया में कोई भी लड़की नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। जब रिश्ता उसको भेजा तो घर वालों ने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसी औरतों पर नज़र पड़ी जो मुझे इसके बराबर हसीन व जमील लगने लगी और ख़ूबसूरती में इसी तरह की लगने लगी। जब मेरा रिश्ता उससे पक्का हो गया, फिर जब उससे शादी हो गई तो फिर कुछ औरतें दिखीं जो इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगी और इनमें तादाद में इजाफ़ा होने लगा। यहाँ तक कि अब कुछ दिन ऐसा आ गया है कि शादी को कई अरसा गुजर गया। अब मेरी बीवी को छोड़ करके जितनी भी औरतों को मैं देखता हूँ, मेरी बीवी को छोड़ करके सारी औरतें मुझे अच्छी लगती हैं। तो आलिम साहब ने कहा कि मैं आपको इससे एक हैरत में डालने वाली चीज़ ना बताऊं। तो उसने कहा कि ठीक है हज़रत, बताइए आखिर क्या बात है। तो आलिम साहब ने कहा कि अगर आप पूरी दुनिया की औरतों से एक एक करके सबसे शादी कर ले तो आवारा फिरने वाला जो गली का कुत्ता होता है वो कुत्ता आपको तमाम औरतों से खूबसूरत नज़र आने लगेगा। तो वो हैरत में पड़ गया कि आखिर कहने की क्या वजह है। तो हज़रत ने बताया कि वजह इसकी ये है कि जब इंसान की नज़रें लालची हो जाएं, जब इंसान की नफसानी ख्वाहिशात इस तरीक़े से बढ़ जाएं कि हर चलने फिरने वाली औरत को ऐसी नज़र से देखे, घूर घूर करके देखे, तो अपनी बीवी जो कि हलाल तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है वो अच्छी नहीं लगती है, बल्कि हराम की तरफ शैतान जो है इंसान को फेरने की हमेशा कोशिश करता रहता है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरी बीवी दुनिया की तमाम खूबसूरत औरतों में से एक हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसको ये चाहिए कि अपनी नज़र को झुकाए रखे। और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये नज़रों की वजह से ही होती है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में इरशाद फरमाया था कि अपनी नज़रों को झुकाए रखो, इसलिए कि गुनाह की जो शुरुआत होती है, गुनाह की जो इब्तिदा होती है ये नज़र से होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि ऐ महबूब आप मोमिनीन से फरमा दीजिए कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने आँखों की हिफाजत करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये इरशाद फरमाया। और जो मैंने ये बताया कि इंसान की नज़र लालची हो जाती है, तो अल्लाह ने भी इसको इरशाद फरमाया है ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, कि लोगों को मरगूब चीज़ों की मोहब्बत ने फरेफ्ता कर दिया है, जैसे कि औरतें। औरत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को भाती है, उसको पसंद आती है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए एक हलाल चीज़ मुहैया कर दिया है, आपको एक हलाल चीज़ अता फरमा दिया है, तो दुनिया की तमाम औरतों से आपको किनारा कशी, उनसे अपनी निगाहों को नीचे रख करके रास्ते में आप चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी उसको देखा, कभी उसको देखा, कभी इस स्टाइल को आपको पसंद आ रहा है। तो आपको जो भी चीज़ें पसंद करना है आप अपनी बीवी के अंदर पसंद करिए। दुनिया के तमाम खूबसूरत औरतें जो भी होंगी वो आपको फीकी नज़र आएंगी और आप ही की बीवी जो है सबसे अच्छी आपको नज़र आने लगेगी। अगर आप अपनी नज़रों को संभाल करके रखते हैं तो नज़र की जो ख्वाहिशात हैं, नज़र की जो लालच है, जब नज़र लालची हो जाए, ख्वाहिशात नफ्स में पड़ जाए, तो दुनिया की तमाम औरतें अपनी औरत के सामने खूबसूरत लगने लगती हैं। तो लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि जो मुझे इनायत हुई है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफ़ा जो मिला है वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो,
تو آپ دوسری عورتوں کی طرف دیکھنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہی کی بیوی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفسانی خواہشات سے، غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنے تمام حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔